Hello everyone, welcome back to the channel. So first of all, a very big thank you to everyone. You are supporting me, loving me a lot. So everyone was waiting for my second part. So इसमें थोड़ा delay हो गया because I was going through some struggles for my new shiftings. So maybe I can explain you in the next videos what I was going through. So in this video we're gonna contain the rest of my journey, the life experiences. Cabin में क्या चीज़ों की, cabin in the sense plane के अंदर मुझे क्या चीज़ों की requirement रही है, इमिग्रेशन कैसा रहा है, मुझे ड्रॉप पिकअप कैसा रहा है, कैसे अरेंज किया मैंने ये सब चीज़ें. सो आई एम गोना एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, सो बी ट्यून्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टे जो हमारा हुआ था डबलिन में हुआ था. डबलिन एक आइलैंड है, कनाडा से पहले आता है. सो यहाँ पे जो स्टे हुआ था डेट वाज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड. ना तो टिकट के अंदर ना तो आइटनरी के अंदर कहीं पे ये मेंशन था कि यहाँ पे स्टे होने वाला है, लेकिन 1 घंटे का स्टे था यहाँ पे. सो पर्पसली ये प्लेन को फ्यूल रिफिल करने के लिए किया जाता है ये स्टे. सो कैबिन में ही आपको रहना है, अंदर ही प्लेन के. तो 1 घंटे के लिए, मे बी 1.5 आवर के लिए वो रुकेंगे, रिफिल करके वो फिर से टेक ऑफ कर लेंगे. सबसे पहले तो आपको बहुत सारे दोस्त बनाने हैं, बिकॉज कनाडा आने से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और थ्रू आउट द जर्नी आपको बहुत से दोस्त बनाने हैं, क्योंकि कोई तो मिल जाएगा शायद आपकी कॉलेज का हो, कॉलेज का नहीं तो आप सिटी जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ का हो. कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बस लेनी है. सो मेक सम गुड फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि जर्नी बहुत ही लंबी होने वाली है और कोई तो होना चाहिए बातें करने के लिए. मेरे जो साथ बैठी थी वो एक इथोपिया की लड़की थी, बॉर्न थी वो इथोपिया की, लेकिन उसने स्टे जो है वो ज़्यादा इंटरनेशनल किया है, क्योंकि वो पहले जर्मन से स्टडी की है, फिर उसने रशिया से स्टडी की थी, अब वो कनाडा जा रही थी स्टडी के लिए, कुछ ड्रामा स्टडीज़ के लिए. सो वो मेरी फ्रेंड बनी थी और मैंने थ्रू आउट द जर्नी बहुत बातें की हैं उससे. इवन उसको अपनी मैरिज की वीडियोस, और वो बहुत इंटरेस्टेड थी इंडियन कल्चर को लेके. सो ऐसे गुड फ्रेंड्स बनाइए. आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन के लिए चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होने वाली है. सो आप तो सो के पागल हो जाओगे. अब बात करते हैं जी आपको कैबिन के अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है जो आपको इमीडिएटली चाहिए. सो आपको कैबिन बैग में रखना है, वो आपको चेक इन बैग में नहीं रखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड. सो फूड आपको जो चाहिए वो होममेड कुक्ड फूड चाहिए, क्योंकि फ्लाइट चाहे कोई भी हो, बार बार आपको सेम मील ही प्रोवाइड करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे. आउटसाइड थोड़ा नॉइजी इन्वायरमेंट है, इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ. सो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको मैं अंदर ही बनाऊंगी. सो सेकेंडली आपको ये रखना है 1 पेयर ऑफ क्लॉथ्स. आपको ये रखना है क्योंकि आप अगर तो आपका स्टे है लॉन्ग फ्लाइट में, तो डेफिनेटली आपको अगर कपड़े चेंज करते हो तो आपको बहुत ही फ्रेश फील होता है. तो ये रखना है. सेकेंडली ब्रश, टूथपेस्ट प्लेन के अंदर करने के लिए. दैट नेक्स्ट जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है जी नेक पिलो की, क्योंकि आपको बार बार नींद आने वाली है और इतना ज़्यादा सो कि आपकी नेक टूटने वाली है. सो मुझे तो पर्सनली सर्वाइकल है, तो इतना ज़्यादा मैंने ये चीज़ फेस की है. और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नेक पिलो नहीं था, क्योंकि वो कैब में रह गया था. जब मैं गुरुद्वारा से एयरपोर्ट के लिए आ रही थी उस टाइम पे वो वहाँ पे रह गया था, जो बहुत इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ है, बैक पेन हुआ है, नेक पेन हुआ है. तो एक नेक पिलो ज़रूर लेके आइएगा. एक जो मैं चीज़ इंपॉर्टेंटली आपको शेयर करना चाहती हूँ कि कैबिन बैग के अंदर आप भूल के भी नॉनवेज नहीं रखिएगा, क्योंकि ये मैं आपको लेटर बाद में लास्ट में वीडियो में बताऊंगी. सो नेक्स्ट अब बात करते हैं जी इमिग्रेशन की. सो एज सुन एज यू गेट ऑफ द प्लेन आपको 2 क्यूज़ मिलने वाली हैं प्लेन से बाहर आते ही. 2 क्यूज़ में आपको खड़े होना है. वहाँ पे सिर्फ आपका पासपोर्ट चेक होगा, आपकी फ़ोटो मैच करेंगे फेस की, पासपोर्ट की,
और आपको पूछेंगे कि जी कहाँ जाना है, दैट्स ऑल। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं सेम टाइम पे, सेम फ्लाइट्स में। तो आपको कोई ना कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे, और मेरा ग्रुप तो बहुत बड़ा था, लाइक अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स थे जो सेम प्लेन में थे। तो जस्ट आपको फॉलो अप करना है उन्हें, और वो किसी इंस्ट्रक्टर को आगे फॉलो अप करते होंगे। तो नेक्स्ट ये आपका पासवर्ड चेक हो गया, आपने स्टूडेंट्स फॉलो कर लिए। आपको एक हॉल, लेफ्ट साइड पे एक हॉल आता है, वहाँ पे आपको बैठ जाना, सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठ जाएंगे। इंस्ट्रक्टर होगा वहाँ पे, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो फाइल है वो आप लेके बाहर वहाँ पे बैठ जाना है। चलिए जी, आप वहाँ पे सेटल डाउन होंगे। नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्टर बोलेगा अपनी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन निकालने के लिए और पासपोर्ट निकालने के लिए। सो दीज ओनली 2 थिंग्स दैट यू रिक्वायर टू बी इन द इमिग्रेशन क्यू। सो रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर आपको ऑफिसर बोलेंगे, अगर आप इमिग्रेशन विंडो पे जाएंगे तभी रिक्वायर्ड, अदरवाइज आपको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। सो क्यू में सिर्फ ये 2 चीजें ही पकड़े, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एंड योर पासपोर्ट, दीज 2 थिंग्स, दैट्स। चलो जी, यहाँ पे आपने 2 डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लिए हैं, इमिग्रेशन क्यूज आपकी बननी स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से। तो आपको क्या करना है, जस्ट क्यूज में फॉलो अप करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपकी स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग का आपको एक मशीन मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पासपोर्ट स्कैन करने हैं, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है अपनी, आपके क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे। स्क्रीनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ये होंगे कि आपका जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन, डेज में, आवर्स में, आपको ये इन्फॉर्मेशन घर से लेके जानी है, वो पूछेंगे। यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट को निकालना है, ये सभी प्रोसेस कर रहे होंगे। सो वो करने के बाद आपको एक सीट पे बिठा देंगे फिर से वेट करने के लिए। सो नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्टर जो वहाँ पे रहेगा, वो आपकी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन पे जो आईडी रहती है, आईडी वो लेगा, नोट डाउन करेगा। सो आईडी बाय आईडी आपको हर एक बंदे को कॉल करेगा इमिग्रेशन डेस्क पे आने के लिए, जहाँ पे आपका एक्चुअल इंटरव्यू होगा। तो इमिग्रेशन डेस्क पे जब आप जाओगे, सो ऑल यू नीड टू ब्रिंग इज जस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो चेक करने वाले हैं। सो उसके बेस पे भी आपको फर्दर क्वेश्चनिंग जो है डिपेंड करती है। सो अगर आपको कॉन्फिडेंट इनफ हो तो आपको क्वेश्चनिंग वो कम करेंगे, अगर उनको डाउट लगा तो वो क्वेश्चन फर्दर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन वो क्या करेंगे, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस आपके कोर्स के रिलेटेड, आपके कॉलेज के रिलेटेड, आपकी स्टे के रिलेटेड। वहाँ पे आई डोंट थिंक वो फंड्स के लिए ज़्यादा डीपली जाने वाले हैं, मे बी वो बेसिक चीज़ें पूछेंगे, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, बहुत डीप में वो नहीं पूछने वाले हैं कुछ। बस इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक के ऊपर इतना ज़्यादा डीप में जाएं, लेकिन हाँ कुछ टाइम वो स्पेंड कर सकते हैं आपके, अगर उनको डाउटफुल लगा तो। अदरवाइज यू जस्ट नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप जो भी आंसर कर रहे हो। सो मेरा कैसा रहा था कि मैंने जो उनसे जब इंटरेक्ट की थी तो मैंने उनको फ्रेंच में ग्रीटिंग्स किया था, देन उन्होंने नेक्स्ट पूछा कि जस्ट वन एंड ओनली क्वेश्चन कि विच स्कूल आर यू गोइंग टू, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था। तो देन दे जस्ट मेड द स्टैम्प एंड लेट मी जस्ट गेट। नेक्स्ट जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कैबिन बैग के अंदर नॉनवेज क्यों नहीं रखना है। सो रीजन इज दैट कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि आपके कैबिन बैग के अंदर कुछ नॉनवेज आइटम तो नहीं है। तो रीजन क्या है इसका, दैट स्टिल आई एम नॉट क्लियर, लेकिन ही मे आस्क कि आपके कैबिन बैग में कुछ भी चिकन आइटम्स नहीं होना चाहिए। सो अब आपका इमिग्रेशन हो गया है, तो अब आपको फिर से स्टूडेंट्स को फॉलो करना है अपने लगेज रिसीव करने के लिए। सो लगेज काउंटर आपको मिल जाएगा डाउनस्टेयर्स जाके ऑन द लेफ्ट साइड एट द एंड इफ़ यू आर हैविंग इथियोपियन एयरलाइन। सो बैगेज रिसीव करने के बाद आपको एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ करना है और आपको इनको इन्फॉर्म करना है जो आपको पिकअप के लिए आ रहे हैं एयरपोर्ट से। सो मेरे केस में जो मुझे पिकअप के लिए आए थे, डेट वॉज कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप फ्रॉम माई कॉलेज इटसेल्फ। सो मेरा कॉलेज था जी लैम्पटन कॉलेज। सो वहाँ पे मुझे ड्राइवर जो थे वो बाहर वेट कर रहे। सो एज सुन एज आई अराइव्ड देयर, सो मैंने उन ड्राइवर को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा चेक इन एंड एवरीथिंग क्लियर हो चुका है। सो ड्राइवर के साथ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिस्टर्बिंग रहा है, क्योंकि वो थोड़े ओल्ड एज थे और मुझे उनका एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली कहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। सो इवेंचुअली उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज बना के दिया। सो टेक्स्ट मैसेज जो था, स्टिल मैं एज सुन एज आई गेट आउट ऑफ द एयरपोर्ट, सो मैंने वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड से जस्ट टू कंफर्म कि ये एड्रेस वही है ना जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। सो उसको ये चीज़ इरिटेटिंग लगी कि मैं सिक्योरिटी गार्ड से क्यों पूछ रही हूँ, कि मुझे उसको कॉल करके पूछना चाहिए कि
वो कहाँ पे है, लेकिन मुझे ये चीज़ नॉर्मल लगी क्यों तो एज सुन वो एक्चुअली वो दूर खड़ा हॉर्न ब्लो कर रहा था मेरे लिए, तो मुझे नहीं पता था कि वो मतलब मेरे लिए ब्लो कर रहा है या वो कौन है। सो जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड ने पॉइंट आउट किया कि वो है वो पर्सन, सो मैं निकली वहाँ से। सो ही स्टार्टेड सेइंग मी कि आप बहरे हो, आई यू डाउन, डोंट यू लिसन। सो वो थोड़े ओल्ड एज थे, तो इसलिए आई जस्ट थॉट टू लेट इट गो। तो मैंने थोड़ा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ये एक्सपीरियंस था मेरा, उनको अच्छा नहीं लगा कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड से क्यों पूछा है कि वो कहाँ है। इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गई थी कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे से क्या हो गया, मतलब ऐसा कुछ। तो जैसे ही मैं पहुंची कि मुझे वैसे ही चाहिए था कि मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लाइव एक्सपीरियंस कनाडा का कर रही हूँ, तो मैं सराउंडिंग्स देखूँ, या मैं तो सराउंडिंग्स सिर्फ देख ही रही थी, फील नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं तो ये सोची जा रही थी कि मैंने कर क्या दिया तो वो सारी जर्नी वो यही, उसने बात नहीं छोड़ी, मतलब ये कि ऐसा क्यों मैंने किया है, सिक्योरिटी गार्ड से क्यों पूछा है, तो वो सारा इरिटेट हो गया था मेरे से बहुत ज़्यादा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग द सेम वे, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट बूस्ट करता है। सो नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन टू एक्सपोज माई लाइफ, सो आई एम गेटिंग फोर्स्ड एक्चुअली। सो जैसे आप मतलब थोड़ा लव एक्सप्रेस करोगे, सो I'll make all the videos from basic, from small to large, everything whatever I'm facing here, I'm gonna expose you all the things, like all my experiences. So मेरे experiences जो हैं वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। मैं लाइव जो भी आपको रियल फेस करूँगी, मे बी वो आपको ना मिले यूट्यूब पे, सो दोज थिंग यू कैन गेट इन माई वीडियोज़। सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।